देखिए, हम लोग यहाँ टेस्ट के बारे में टेस्ट 5 में हम लोग देख रहे थे। आप लोग का टेस्ट 4 को टेस्ट आप दे चुके हैं, फिर 5वां भी टेस्ट आप लोग को दिए हैं। इस टेस्ट में हम लोग आप लोग का 30 क्वेश्चन हम दिए थे, 1 से 30 तक ले क्वेश्चन बनाने के लिए हम दिए हैं। और ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा था, इसमें इस क्वेश्चन में आप लोग का 24 तक ले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। तो टेस्ट 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समित आयु है। इसमें ऑप्शन ए बी सी और डी करके दे दिया है, आपको इसमें जजमेंट करना है कि कौन समित आयु है। तो समित आयु हम बताए हैं कि यदि किसी चीज का ट्रांसपोज करने से और ए आ जाए, जैसे ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए तो इसको हम समित आयु बोलेंगे। अगर कोई भी आयु रहे, जैसे बी का ट्रांसपोज करें और बी के बराबर आ जाता है तो उसको समित आयु बोलेंगे। तो यहाँ से बारी बारी से हम चेक करेंगे। मान के चलिए कि ये जो है ऑप्शन नंबर ए हम चेक कर रहे हैं कि ए बराबर अगर -1 2 2 हो गया, ये -2 1 2, ये 2 2 1 हो गया। चलिए इसका ट्रांसपोज आप ज्ञात कीजिए। इसका ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे, ए बराबर इतना है, जब इसका ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे तो -1 2 -2 1 और 2 हुआ, 2 2 और 1 आ गया। अब आप देखेंगे कि ए का ट्रांसपोज जो है वो इसको मिलाइए, माइनस इसके बराबर तो आ नहीं रहा है, यानी कि ए का ट्रांसपोज कहाँ ए के बराबर आ रहा है। अगर इतना आता तब ना हम लोग समझते कि इतना होता। देखिए ए का ट्रांसपोज हम कर देते, इसको मिलाइए, इसके बराबर नहीं आ रहा है। समित आयु कब होता है? जब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो, चाहे बी का ट्रांसपोज बी के बराबर हो, तो समित आयु। इसको ऑप्शन से चेक करेंगे कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल गलत यहाँ आ रहा है। इसलिए गलत आ रहा है कि अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कर दिए, सेकंड रो सेकंड, लेकिन ये ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आना चाहिए, जो कि ए के बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो होगा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम बी को चेक करते हैं। बी इसको भी मान लेते हैं कि ए बराबर इतना 1 0 और ये 2 हो गया, 0 1 0 हुआ, 0 0 हम 5 बोलेंगे। तो हम चेक करेंगे, इसका ट्रांसपोज करते हैं तो पहला रो हो गया, वो पहला कॉलम में आ गया, 0 1 0 हुआ, 0 0 ये 5 आ गया। अब यहाँ से ए का ट्रांसपोज, अब आप इसको चेक कीजिएगा तो 1 0 और ये 2, ये इसके बराबर नहीं आ रहा है। देखिए इतना का बराबर, यानी कि ऑप्शन जो है बी भी वो गलत हो गया। अब हम देखेंगे कि सी नंबर इसका ऑप्शन जो है, जैसे सी को हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि ए बराबर मान लिए 1 2 3 और 6, तो हम इसका ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 और ये 3 6 हो जाएगा। यानी पहला रो जो है वो पहला कॉलम है, दूसरा रो जो है वो कितना जाएगा, दूसरा का पहला रो पहला। अब इसको मिला रहे हैं तो ये भी नहीं आ रहा है, यानी कि 1 का कौन सा ऑप्शन सही है, डी, यानी कि बोलेंगे कि इनमें से कोई नहीं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 में दिया था, टेस्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 2 में साइन इनवर्स 3/5 प्लस में साइन इनवर्स 12/13 किसके बराबर होगा। ए ऑप्शन है, बी है और सी है और यहाँ पर डी है। तो स्टार्टिंग में क्या कीजिएगा कि सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं। तो जो दिया गया है साइन इनवर्स 3/5 और प्लस में साइन इनवर्स 12/13, तो यहाँ पर हम सूत्र लिख रहे हैं, इसका फॉर्मूला आप लोग को लिख रहे हैं यहाँ पर कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस में साइन इनवर्स y बराबर होगा साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y का स्क्वायर प्लस में y रूट अंडर 1 माइनस में x का स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है। ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर दे रहे हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो फॉर्मूला होगा, साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y का स्क्वायर प्लस में y और रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूला पर इसको यहाँ पर आप रखिएगा कि साइन इनवर्स एक, तो x के स्थान पर 3/5 है और y के स्थान पर क्या है, 12/13 है। तो यहाँ पर रख सकते हैं कि साइन इनवर्स दोनों के लिए हम रख सकते हैं कि साइन इनवर्स x के जगह पर देखिए 3/5 है, रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर, तो ये 12/13 इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। फिर प्लस का चिन्ह दिया गया और y रखिएगा, y है आपका 12/13, यहाँ पर रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो x के जगह पर 3 बटा क्या है भाई, 5 है।
यहाँ तक समझ में आया? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के स्थान पर 3/5 है, वाई के स्थान पर 12/13 है, जो कि इस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 13 का स्क्वायर 169 हो गया, प्लस में 12/13 हुआ, 1 माइनस 9 का हो गया 25। उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 रूट अंडर 169, तो 169 माइनस 144 जोड़ 12/13 यहाँ पर कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 25, तो 25 माइनस 9। इसके बाद यहाँ पर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो लिखेंगे साइन इनवर्स 3/5 हो गया, रूट अंडर घटाएंगे तो 9 में से 4 घटाइएगा ना तो 5 आ जाएगा, और 6 में से 4 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 2, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया? 169 जोड़ 12/13 रूट अंडर 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 का हो गया 25। इसके बाद लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3/5, आइए 25 का वर्गमूल 5 में का हो गया 13, 12/13 और 4 का हो गया 5। उसके बाद हम लिखेंगे साइन इनवर्स, ये 5 से 5 कट जाएगा बाबू, 3 में कितना बच गया? 13 बच गया, और प्लस में यहाँ पर हम रख सकते हैं 12 में 4 से गुना कर देंगे तो 48 हो जाएगा, 13 में 5 से गुना करेंगे तो 65। उसके बाद हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, इसका एलसीएम 65 हुआ, 5 बार में कट जाएगा तब 15 जोड़ 48 हो गया। उसके बाद हम लोग साइन इनवर्स 8 और 5 13 के 3 हासिल 1, 4 1 5 1 6, 63 में 65 आ जा रहा है। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर? ये बी नंबर, इसका ऑप्शन जो होगा बी सही होगा। सबसे जरूरी वाला बात है कि इस फॉर्मूला को आपको याद करना है, और कितना आप स्पीड में इसको सॉल्व करते हैं उसी पर निर्भर करता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि x दिया है और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x किसके बराबर होगा? तो आपको बताया है कि फॉर्मूला में tan इनवर्स x और cot इनवर्स x जो होता है वो किसके बराबर होता है? π/2 के बराबर हो जाए। दोनों थीटा का मान यहाँ पर सेम होना चाहिए। बहुत बार बच्चा है कि आपको साइन इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स x भी बताया गया है कि π/2 ही होता है। चाहे अगर यहाँ पर रहे कि साइन इनवर्स 3x रहे और cos इनवर्स भी 3x रहे, उस स्थिति में इसका मान π/2 ही होता है, दोनों का मान π/2 ही होता है। चाहे सेक इनवर्स x रहे या प्लस में कोसेक इनवर्स x रहे, उसका भी मान π/2 ही हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी। अब हम देखेंगे कि कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात करना है, तो इसको हल कीजिएगा तो पता चलेगा आपका कि कोसेक इनवर्स 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोसेक इनवर्स 2 का मान कोसेक के रूप में हम लोग का कोसेक 30 डिग्री का मान होता है, और डिग्री माप को रेडियन माप में यदि आप लाइएगा तो 30 डिग्री को, अगर 30 डिग्री है और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना करते हैं, जो कि हम लोग का रेडियन में हो जाता है। तो 0 से 0 खत्म, 3 से कटाएंगे तो π/का हो गया 6, तो यहाँ π/का लिखेंगे 6 लिखेंगे। यानी कोसेक इनवर्स से कोसेक ही दोनों कैंसिल हो जाएगा। कोसेक इनवर्स इनटू कोसेक थीटा बराबर थीटा होता है, थीटा के स्थान पर कितना आ रहा है? π/6 होगा। तो इसका सी नंबर जो होगा 4 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 tan इनवर्स 1/2 किसके इक्वल है? ऑप्शन ए बी सी डी करके दिया है। तो सबसे जरूरी है हम लोग का यहाँ फार्मूला याद रहना चाहिए। यदि ट्रिगो का फार्मूला याद नहीं है तो नहीं बन पाएगा। तो 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x का स्क्वायर। 2 tan इनवर्स थीटा बराबर tan इनवर्स 2 थीटा 1 माइनस थीटा का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो उसी आधार पर इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे कि 2 tan इनवर्स 1/2, यानी कि 2 तो है लेकिन x के जगह पर क्या है? 1/2। जो ऑप्शन में है tan इनवर्स थीटा के पहले 2 जो दिख रहा है 2 को हटाना है,
सब ऑप्शन में ही बता रहा है। तो tan इनवर्स x के पहले 2 हो तो 2 को हटाने के लिए फॉर्मूला होता है, तो x के स्थान पर 1/2 है तो लिखेंगे tan इनवर्स 2 into x के जगह पर 1/2 है तो लिख दिए, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस x का स्क्वायर, तो x के जगह पर क्या है 1/2 तो उसका स्क्वायर कर दिए। तो tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर का हुआ 4 हुआ, तो tan इनवर्स 1 हो गया, एलसीएम इसका 4 होगा तो 4 माइनस 1 आ जाएगा। इसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि tan इनवर्स 1, अब 4 में 1 लेस कीजिएगा तो 3 बाई का हुआ 4, तो tan इनवर्स 1 into 3/4 है तो क्या हो जाएगा 4/3, तो tan इनवर्स 1 में 4 से मल्टीपल करेंगे 4/3, यही हमको लाना था। तो tan इनवर्स 4/3 होगा वही ऑप्शन सही होगा, यानी 5 का ऑप्शन जो है 5 का जो ऑप्शन हो जाएगा 4/3, तो 4 यहाँ पर 3 नहीं ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए मिस्टेक हुआ है या ऑप्शन में हम लोग का मिस्टेक किए होंगे। ठीक है ना, देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखते समय मिस्टेक हो गया है, यहाँ 4/5 लिखा गया है जबकि ये 4 का होगा 3 होगा, तो यहाँ पर भी हम 4/3 लिख देते हैं। यहाँ पर जो होगा 4 डिवाइडेड बाई 3 तो आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन इसका बी हमको सही होगा, यानी 5 का क्वेश्चन नंबर बी जो है वो सही है। हम लोग ये 6 नंबर देख रहे हैं, इसमें 6 में दिया है कि यदि x इक्वल टू 1/8 है तो cos इनवर्स x प्लस 2 sin इनवर्स x किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर समझाएं आपको कि cos है और cos इनवर्स x प्लस में 2 sin इनवर्स x इतना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x, ये 2 sin इनवर्स x को क्या कीजिएगा आप कि sin इनवर्स x प्लस में sin इनवर्स x आप लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा cos, और यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा वो आपका π/2 होता है। अभी भी समझा है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है, या cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x π/2 ही होगा। अब प्लस में कितना हुआ sin इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर लिख रहे हैं कि cos π/2 प्लस में थीटा बराबर होता है माइनस में साइन थीटा। cos, यहाँ पर cos हो गया और cos π/2 थीटा के जगह पर मान के चलिए कि ये है, तो cos π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो cos π/2 हाई प्लस में थीटा, थीटा के जगह पर क्या है साइन इनवर्स x है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन और थीटा, थीटा के जगह पर कितना है साइन इनवर्स x है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स x हो जाएगा। जैसे यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा हुआ है, और थीटा के जगह पर साइन इनवर्स x है तो यहाँ पर साइन इनवर्स x रख दिए, और माइनस में हो गया साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर x होता है तो x रख दिए, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन इनवर्स का हो गया कैंसिल हो गया। दो चीज आप लोग हम बताए थे यहाँ पर फिर अपने हम चर्चा कर रहे हैं कि साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, और ये भी बताए थे कि साइन है और उसके बाद साइन इनवर्स थीटा हो तो भी जाकर थीटा ही होता है, तो कहेंगे कि दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना x, तो अब ये माइनस हो गया, माइनस था तो माइनस दे दिए, अब साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर x, x के मान जो है वो किसके बराबर है 1/8 के बराबर है, तो यहाँ पर 1/8 रखेंगे, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया माइनस में 1/8, यानी कि ऑप्शन जो है इसका बी नंबर बिल्कुल सही है। इसमें हम लोग 7 नंबर में देख रहे हैं कि tan इनवर्स 1 किस है, ऑप्शन में ए बी सी डी करके दिया हुआ है, तो इसको बनाइए तो इसका मान निकल जाएगा कि tan इनवर्स 1 है, तो जब tan इनवर्स है तो tan के रूप में 1 का मान कितना का होता है, तो tan 45 यानी 45 डिग्री का होता है, तो tan इनवर्स इसको पाई बाई हम लोग 4 लिख सकते हैं, डिग्री को रेडियन में, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर π/4 इसका आंसर होगा, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा 7 का सी होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे कि यहाँ पर तो cos है और इसका मान हम लोग अभी भी बताए हैं कि sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x फार्मूला होता है ये π/2 के बराबर होता है। अब यहाँ पर cos 90 हो गया और cos 90 का मान जो होता है वो कितना होता है 0 होता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी सही है। इसमें हम लोग
9 नंबर में देख रहे हैं कि cos इनवर्स 2x प्लस sin इनवर्स 2x बराबर क्या होगा, और 2x बिलोंग्स टू -1 to 1 दिया हुआ है, तो इसका भी ऑप्शन जो होगा 9 का ए सही होगा। यानी कि इसका अगर थीटा दोनों का बराबर है तो उसका मान जो होता है वो π/2 के बराबर होगा। अब यहाँ पर देखेंगे sin इनवर्स माइनस x जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स x के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला है, साइन इनवर्स माइनस x जो होता है माइनस में साइन इनवर्स x के इक्वल होगा। अब हम लोग 11 नंबर में देख रहे हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो डेल्टा बराबर आप रख सकते हैं इसको 2 5 7 6 माइनस 8 माइनस 2 3 5 और ये 8। इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, इसमें कोई मेथड देखेंगे, अगर इसमें से इसको लेस करते हैं तो 2 आता है, इसमें से इसको लेस करते हैं तो 6 आता है, और 8 में से 5 लेस करते हैं तो 3 आता है। तो कोई दो रो और दो कॉलम बराबर हो जा रहा है तो उसका मान क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप 0 यहाँ भर सकते हैं। यानी कि C3 टेंस टू C3 माइनस C2 कर सकते हैं आप। तो डेल्टा इज इक्वल टू ये 2 हुआ, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसमें किसी तरह का चेंजिंग नहीं करना है और C3 में चेंज करना है। इस C3 में देखिए यहाँ पर रफ लिख कर बता रहे हैं कि C3 माइनस C2 करना है। तो C3 है 7 माइनस C2 है 5, तो लेस करेंगे तो ये क्या होगा, 7 में से 5 लेस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पर C3 में तो C3 है माइनस में 2 और माइनस में से C2, तो C2 है माइनस में हम लोग 8 करेंगे तो -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 हुआ, तो इसको हम 6 कह सकते हैं। अब C3 में C2 घटाएंगे तो 8 में से 5 लेस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो यहाँ पर C1 का मान है वही मान आपका C3 का है। तो बताया गया है कि यदि कोई दो रो अथवा दो कॉलम आपस में बराबर हो, उस स्थिति में सारणी का मान जो होता है शून्य हो जाता है। तो यहाँ सारणी का मान जो होगा शून्य होगा, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही है। अगर इस मेथड से नहीं बनाना है तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसको, कि डेल्टा बराबर उस स्थिति में भी 0 ही आएगा। जैसे मान के चलिए कि 2 5 ये 7 हुआ, ये 6 माइनस 8 माइनस 2 आया, 3 5 और 8 हुआ। तो इसको बाई अगर हम R1 के द्वारा हम वैल्यू निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं R1 से, तो डेल्टा बराबर यहाँ पर 2 होगा, प्लस में ये कैंसिल बचेगा -8 -2 5 और 8। आमने सामने का जो भी अवयव होगा हट जाता है। 5 के पहले निगेटिव होगा, यहाँ 5 के पहले निगेटिव, तो ये कैंसिल, तो 6 -2 और 3 और 8 होगा, और यहाँ पर 7 हुआ, इसके पहले पॉजिटिव होगा, ये कैंसिल, तो 6 -8 और 3 5। इस विधि से भी आप बनाइएगा कि प्रथम विकर्ण का गुना माइनस द्वितीय विकर्ण का करने के बाद इसको सॉल्व कीजिएगा, और जोड़ने घटाने के बाद डेल्टा का मान 0 ही आएगा। तो या तो इस विधि से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या इस विधि में कभी सेट नहीं कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे आसान तरीका है कि इस विधि से बनाइए। अब इस विधि से तो आप बिल्कुल बना सकते हैं कि डेल्टा बराबर का हुआ कि 2 हो गया, और प्रथम विकर्ण का गुना तो माइनस में ये 64 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस द्वितीय प्रथम विकर्ण का गुना माइनस द्वितीय विकर्ण का गुना, तो ये 10 हो जाएगा। जोड़ना घटाना तो आप लोग का काम है, वो सब करने के बाद डेल्टा का जो मान होगा वो 0 ही आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हम लोग 12 नंबर प्रश्न में देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे और लिखेंगे कि माना डेल्टा इज इक्वल टू 4 1 3 0 2 -2 5 7 और -2। इसमें अधिकांश सोचना है कि इसमें अधिकांश का वैल्यू 0 ही आ जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए कुछ सेट कर रहा है कि नहीं। 4 में से 3 को घटा रहे हैं तो यहाँ पर 1 आता है, 0 में अगर इसको घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 5 में इसको घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। देखिए कर क्या रहे हैं, यानी कि C1 टेंस टू C1 माइनस C3 कर रहे हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर रफ आपको समझा दे रहे हैं, समझ लीजिए यहाँ पर रफ कि C1 है 4 और माइनस में C3 है 3, घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर C1 हो गया 0 और माइनस में C3, इसी के सामने C3 जो है -2 है, तो 0 माइनस इंटू माइनस प्लस में 2 हो गया, तो इसको हम लोग 2 बोलेंगे। और फिर यहाँ पर C1 जो है 5 है और माइनस C3 जो है वो -2 है, तो 5 + 2 यानी कि 7, तो यहाँ पर 7 आ गया।
तो इसको लिख सकते हैं 1 2 7 और ये 3 माइनस 2 और ये 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि पहला कॉलम यहाँ पर C1 और C2 क्या है, इक्वल है, तो उस स्थिति में सारणी का मान भी क्या होगा, 0 होगा। ये समझ पाए। अगर इस विधि से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट इसको R1 या R2 या सिर्फ किसी के द्वारा मान निकालिएगा, कोई अंतर नहीं होगा। यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। हम लोग प्रश्न देखेंगे 13 में हम लोग का दिया है 3 गुना, ये हम लोग का अभी उसे दिया है 5 6 7 8। कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी डी करके दिया गया है। तो ए से गुना कीजिएगा, सभी अवयव में गुना कीजिएगा तो ये 15 हो जाएगा। ये 3 से गुना कीजिएगा, मान के चलिए कि यहाँ पर 5 में 3 से गुना कर दीजिएगा 15, 3 में 6 से गुना कीजिएगा 18, 3 में 7 से गुना करेंगे 21, 3 में 8 से गुना करेंगे 24। यानी कि 15 18 21 24 देख लीजिए, 15 18 21 24, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा वो सी नो सही होगा। अब हम लोग 14 नंबर में देखेंगे, इसको भी हम 2 से गुना करेंगे तो आप यहाँ पर पाइएगा कि 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो 2 4 6 8, तो 2 4 6 8, यानी कि ये डी नंबर जो होगा वो सही होगा। 14 का डी सही है। और 15 में देखिएगा कि यहाँ से हम इसको मल्टीपल करते हैं, ये 2 into 2 ऑर्डर का है और ये 2 into 1, इससे कैंसिल हो जाएगा। यानी जो मल्टीपल आएगा उसका 2 into 1 ऑर्डर में आएगा। 2 into 1 ऑर्डर में 2 गो रो होगा और 1 ठो कॉलम होगा, 2 टो। तो ये लाइन यहाँ से आएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये 10 हो गया, ये हम लोग का 250 हो गया। अब यहाँ भी रखेंगे तो 21 है दूसरा रो, तो ये 8 में 5 से गुना करेंगे तो 40 हो गया। अब 5 पर 2 को 0 हो जाएगा, यानी कि ये हो सकता है 260 हो जाएगा जोड़ेंगे तो, ये हम लोग का कितना हो जाएगा 540, यानी ये आंसर हो जाएगा। तो 260 540, 260 540 ये आ रहा है बी नंबर। तो इसका 15 का ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम 16 नंबर में देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए कि ए के बराबर है इतना, 2 - 3 5 है, 6 0 4 हुआ, 1 5 और -7। इसका वैल्यू निकालना है तो इधर भी डिटरमिनेंट का चिन्ह लगा दीजिए, इधर भी डिटरमिनेंट का, और इसमें वैल्यू हम निकालेंगे तो जिस पथ पर जिस रास्ते में 0 का संख्या हो उसी से निकालिएगा, आसान होगा। तो अब यहाँ पर बाई R2 निकालेंगे। अब बाई R2, अब क्यों नहीं 2 रो 2 कॉलम करने के लिए मेरे माइंड में आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन में कोई 0 है ही नहीं, इसलिए कोई 2 रो 2 कॉलम बराबर होगा ही नहीं। तो R2 के द्वारा हम निकालेंगे तो यहाँ पर लेकर चलेंगे 6 के पहले हम लोग का चिन्ह हो जाएगा 21 है ना, ये 21 है तो यहाँ निगेटिव का चिन्ह हो जाएगा। अब इसके आमने सामने का जो भी होता है वो साइलेंट हो जाता है, तो -3 5 और यहाँ पर 5 - 7 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो, ये और 5 और माइनस, तो ये 4 लेकर चलेंगे तो ये 21 है 22 है 23, तो यहाँ भी निगेटिव आएगा और ये कैंसिल 2 माइनस में 3 और 1 और 5 होगा। अब यहाँ से सॉल्व करिएगा, यहाँ पर तो माइनस में 6 हुआ, माइनस में 6 हो जाएगा, तो प्रिंसिपल डायगोनल प्रथम विकर्ण का गुना करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 21 आ जाएगा, आई हो जाएगा 25 आपका। उसके बाद 4 हो गया, ये 5 में 2 से गुना करेंगे 10 और माइनस में द्वितीय विकर्ण करेंगे, तो माइनस में द्वितीय विकर्ण करिएगा तो माइनस द्वितीय -3 गुना 1 हो जाएगा। लीजिए एक स्टेप बढ़ा दिए कि प्रथम विकर्ण का गुना माइनस द्वितीय विकर्ण, तो -3 गुना -1 है, तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा माइनस में 6। अब ये दोनों को करेंगे तो माइनस में 4 बचेगा, क्योंकि माइनस में 25 है प्लस में 21 तो -4 बच गया और माइनस में 4 हुआ और ये 10 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस में ये 3 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 24 हो गया और यहाँ पर माइनस में 4 इंटू कितना हो गया 13 हो गया, तो ये हो जाएगा 24 और माइनस में 13 चौका 52, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा 12 में से 4 घटाइएगा तो 8, ये 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 माइनस में, यानी कि -28 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा, 16 का डी। इसमें हम लोग 17 का देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे इसको
मल्टीपल हम लोग करेंगे तो ये भी आपका 2 इंटू टू ऑर्डर है, ये भी आपका 2 इंटू टू ऑर्डर है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि 2 इंटू टू ऑर्डर का भी होगा। 2 इंटू टू में क्या होगा, 2 ठो रो होगा, 2 ठो कॉलम होगा। तो यहाँ पर A11 आता है, पहला रो को पहला कॉलम में, तो 7 में 1 से 7 हुआ और प्लस में 0 हुआ। ये 12 है, पहला रो तो यहाँ 0 हुआ, ये 6 हुआ। ये 21 है, तो दूसरा रो तो ये 0 हो गया, माइनस 0 हो गया। ये 22 है, तो ये भी 0 और ये -1 आ जाएगा। तो अब हम लोग का 7 हो गया, ये 6 हो गया, ये 0 हुआ, ये -1 हुआ। अब आप देखिए कि 17 में कौन सा ऑप्शन सही है, तो 7 6 0 -1, यानी कि इसका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल ही सही है। तो 7 6 0 माइनस, अब इसको देखेंगे 18 नंबर, तो ये भी मल्टीपल है, ये भी सी करके दिया गया है। ये 2 इंटू 1 ऑर्डर का है, ये 1 इंटू में कितना है, 2 ऑर्डर का। 1 से 1 कैंसिल होगा, मल्टीपल करने के बाद 2 इंटू 2 ऑर्डर में आएगा। तो ये यहाँ एलिमेंट यहाँ होता है A11, पहला रो को पहला कॉलम से 5 हुआ, पहला रो को दूसरा कॉलम से, ये 21 हुआ, दूसरा रो को तो यहाँ 0 हो गया और यहाँ भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 6 0 0, यहाँ पर देखिए 5 6 0, इसका ऑप्शन कौन सा सही है, डी नंबर, यानी 17 का सी और 18 का डी सही है। अब इस प्रश्न को देखेंगे 19 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही है। ये अवयव दिया है x y और ये इतना और इतना दिया है, a b c d करके दिया है। तो ये जो है वो 1 इंटू टू ऑर्डर का है, ये भी आपका 1 इंटू टू, मैंने एक रो है 2 कॉलम है, इसमें भी एक ठो रो है 2 ठो कॉलम है। तो इसको A11 को A11 के साथ, A12 को A12 के साथ आप इक्वेट कर सकते हैं। तो इजली है कि y का मान किसके बराबर होगा, यहाँ पर y का मान पहले x को ही बराबर कर लीजिए कि x इज इक्वल टू 2x माइनस 1, y के साथ बराबर होता है। तो x इधर आएगा तो -2x इज इक्वल टू -1, तो -x इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x का मान यहाँ पर 1 आ गया। जब x का मान मिल ही गया तो y का मान, तो y बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 7 हो गया। तो कह सकते हैं कि x का मान 1 आया है और y का मान जो है वो 7 आया है। तो x का मान 1 आया है, y का मान 7 आया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल ही सही है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि a बराबर इतना है, b बराबर, एक समीकरण कह रहे हैं कि a बराबर b, जहाँ a बराबर b हो तो a का मान यहाँ पर आप रखिएगा कि 4 अल्फा 0 5 और 1 इज इक्वल टू में b का मान रखेंगे 16 0 5 और 1। तो ये कह सकते हैं कि 4 अल्फा बराबर 16, तो अल्फा बराबर 16 बटा में 4, तो कटाइएगा 4 से तो 4 बार में कटेगा, यानी कि 4 होगा, यानी अल्फा का जो मान आया वो 4 के बराबर आया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही है इसका। तो हम लोग 21 में देख रहे हैं कि इसमें दिया है क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें बनाते हैं कि प्रथम विकर्ण का गुना, यानी cos थीटा गुना cos थीटा कह सकते हैं, और माइनस में द्वितीय विकर्ण का गुना, तो माइनस देते हैं द्वितीय विकर्ण का, यहाँ पर माइनस में sin थीटा इंटू में जाकर हो गया sin थीटा, तो cos थीटा का हो जाएगा स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और sin स्क्वायर थीटा। तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। cos स्क्वायर थीटा जोड़ sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, चाहे sin स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा 1 ही होगा, यानी कि इसका बी जो है वो बिल्कुल सही होगा ऑप्शन। और इसको सॉल्व करते हैं कि a दिया है, a स्क्वायर का मान पूछ रहा है क्या होगा, तो a स्क्वायर निकालिएगा तो a स्क्वायर का मतलब हो गया a गुना a, तो a का मान यहाँ पर इतना आया, इसका मल्टीपल बिल्कुल ही आसान होगा, और यहाँ पर 1 1 1, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, तो गुना करिएगा ना, तो ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, ये भी 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, तो मल्टीपल करने के बाद जो होगा वो 3 इंटू 3 ऑर्डर आएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 आ जाएगा, ये भी इतना आ जाएगा, ये भी इतना होगा गुना करने पर, ये भी इतना ही आया, ये भी आपका इतना हुआ, ये भी इतना हो गया, और यहाँ भी देख रहे हैं कि सेम ही होगा, यहाँ भी इस तरह के मल्टीपल और ये भी इस तरह मल्टीपल आप सीख चुके हैं। तो a का स्क्वायर बराबर हम लोग का हुआ, यहाँ जोड़ेंगे तो 3 3 ये 3 ये सब 3 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 3 हो गया। उसके बाद 8 का स्क्वायर, यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकते हैं सभी में, तो ये 1 1 1 आ गया, सभी में ये 1 1 हो गया।
यानी कि a का a स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये किसके बराबर है? तो a के बराबर है, यही ना a के बराबर है, यानी कि a स्क्वायर बराबर 3 है, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा बी नंबर सही है। हम लोग 23 नंबर में क्वेश्चन में देखेंगे, इसका मान निकालना है तो 10 गुना 7 हो जाएगा, प्रथम विकर्ण का गुना माइनस द्वितीय विकर्ण का गुना। तो 10 में 7 से गुना किए तो 70, और माइनस में 35 में 2 से गुना करेंगे 70, और 70 में 70 घटाएंगे 0, यानी कि ऑप्शन इसका डी सही है। यहाँ भी देखेंगे कि दोनों को जोड़ेंगे, तकिया अवयव को ये अवयव के साथ जोड़े, इसको इसको साथ जोड़े, इसको इसके साथ जोड़ दिए, और ये 1 में 0 जोड़ दिए तो 1 हो गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जोड़ेंगे 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, तो 1 1 जो आ रहा है वो ऑप्शन नंबर डी हो रहा है, यानी कि 24 का डी है। हम लोग इसमें देखेंगे सिद्ध करना है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4 लाना है। तो यहाँ प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग का दिया है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस में tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ दो बात बता रहे हैं आपको, यहाँ पर एक छोटा सा राउंड कर रहे हैं, जो कि इसमें आपको बात हम समझा रहे हैं। यदि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू y होता है। लेकिन जब यहाँ पर tan इनवर्स के पहले यहाँ पर 2 आ रहा है, तो सबसे स्टार्टिंग में काम करेंगे कि 2 को हटाएंगे। तो यदि tan इनवर्स थीटा के पहले 2 है, तो इस 2 को हटाने के लिए एक फार्मूला आपको ये बता रहे हैं कि tan इनवर्स 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा का स्क्वायर हुआ, तो अब वही बात हम लोग 2 tan इनवर्स थीटा के जगह पर 1/3 है, पर इसको हल कर लीजिएगा। तो tan इनवर्स 2 थीटा के जगह पर इतना आ गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस में थीटा का स्क्वायर हुआ, अब प्लस में ये tan इनवर्स 1/7 है, तो इसको जिस तरह से लिखते चलेंगे। तो tan इनवर्स 2 में 1 से मल्टीपल किए तक 2/3 हो गया, अब 1 का स्क्वायर 1/9 हो गया, प्लस में tan इनवर्स 1/7 आया। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स 2/3, और यहाँ पर ये 9 हो गया, और 9 माइनस 1 हुआ, और प्लस में tan इनवर्स 1/7। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख सकेंगे कि tan इनवर्स 2/3 और 9 में से 1 लेस करेंगे 8, और डिवाइडेड बाय 9, और प्लस में tan इनवर्स 1 बाय कितना 7। तो tan इनवर्स 2/3, और यहाँ 8/9 है तो 9/8 हुआ, प्लस में tan इनवर्स 1/7। तो 2 से कटा देंगे तो 4 हो जाएगा, 3 से कटा देंगे तो इतना होगा। तो tan इनवर्स 3/4 और प्लस में tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ के बाद बिल्कुल बनाना आसान हो गया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पर लेकर चलेंगे। x के स्थान पर 3/4 है, y के स्थान पर 1/7 है, तो लिखेंगे कि tan इनवर्स x प्लस y यानी 3/4 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, इसका एलसीएम हो जाएगा 28, तो 21 हो जाएगा, और प्लस में 4 बार में ये हो जाएगा। इसका भी एलसीएम हम लोग का निकालेंगे तो 28 ही छोड़ दीजिए, क्योंकि सॉल्व करने में आसान होगा। 7 में 4 से गुना कर दिए 28, तो ये कितना हो जाएगा 28 माइनस 3 हो जाएगा, ये 28 है, तो 28 में से 3, तो 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा यहाँ पर tan इनवर्स 21 में 4 जोड़िएगा तो ये 25 हो जाएगा, और 28 में 3 घटाइएगा तो 25 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो tan इनवर्स यहाँ पर 1 बचा। अब यहाँ के बाद tan इनवर्स 1 को tan के रूप में 45 लिखते हैं। अब tan इनवर्स डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो π/4 होगा, और tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो π/4 होगा। यही हम लोग को राइट हैंड साइड जो है वो प्रूफ कर दिखाना था।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देख रहे हैं कि 26 में सिद्ध करना है कि tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12 इज इक्वल टू π/4 होता है। तो इसको थोड़ा सा आसान मेथड से आपको हम समझा रहे हैं, थोड़ा समय लेगा। डायरेक्ट भी बना सकते हैं आप, या थोड़ा सा इसको हम लोग रख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर tan इनवर्स 2/5 प्लस में tan इनवर्स 1/3 प्लस में tan इनवर्स 1/12 आया। तो यहाँ पर साइड में आपको समझा रहे हैं, ये फॉर्मूला बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हैं आप लोग, कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y जो होता है वो tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू y होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहले इसको छोड़ देते हैं, इसको लेकर चलते हैं। तो tan इनवर्स 2/5 का प्लस में 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/5 इंटू 1/3 होगा, और उसके बाद tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा। तो tan इनवर्स ये 15 हो गया, और 3 बार में कटेगा तो 6 हो गया, और यहाँ पर 5 हो गया। इसके डिवाइडेड बाय ये आपका 15 हो गया, और 15 माइनस 2 हो गया, प्लस में tan इनवर्स 1/2 होगा। तो 15 से 15 ये कैंसिल हो जाएगा, और बच गया tan इनवर्स 11 हो गया। अब 15 में से 2 घटा दीजिएगा तो 13, अब प्लस में tan इनवर्स 1/2 हुआ। इसके बाद हम लोग यहाँ पर फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाइए, तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस y 11/13, अब प्लस में 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 11/13 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2। तो जाकर हो जाएगा tan इनवर्स ये 26 हो जाएगा, तो 2 बार में कटेगा तो ये 22 हो जाएगा, और 2 में 13 हो जाएगा, तो यहाँ पर 13 लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय ये हम लोग का 26 हो जाएगा। तो 26 माइनस 11 हो जाएगा, 26 से 26 कैंसिल होगा, तो आ जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स 3 में 2 जोड़िएगा तो 5, और 2 में 1 जोड़िएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 5 में 1 6 में 1 घटाइएगा तो 5, और 2 में 1 घटाइएगा, 2 में 1 घटाइएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। कुछ यहाँ पर हम लोग का मिस्टेक हो रहा है, उसको हम लोग सुधार देते हैं यहाँ से कि कहाँ पर चीज में गलती हुआ है। देखिए थोड़ा एक जगह इसमें लिखावट में मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पर 1/2 लिख दिए हैं क्वेश्चन में, LHS में, यहाँ 1/12 है, यहाँ पर 1 छूट गया है। इसको हम सुधार दे रहे हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो इसका जो सलूशन होगा थोड़ा सा यहाँ से हम चेंज करेंगे, यहाँ से सलूशन इसका चेंज होगा, चूंकि यहाँ पर 1 छूट गया था। तो tan इनवर्स इसका एलसीएम निकालेंगे तो 13 इंटू 12 का लीजिए, 13 कैंसिल हो जाएगा, 12 बचेगा। तो 12 12 में 2 से 1 से गुना करेंगे, 12 12 1 यहाँ पर 13, 132 हो गया। ये 12 खत्म हो जाएगा तो ये 13 बच जाएगा। और यहाँ भी एलसीएम हो गया 13 इंटू में आपका 12 हो गया, तो ये आपका 13 इंटू 12 माइनस में 11 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये 12 कैंसिल, 13 कैंसिल, बच गया। उस बात को लिखते हैं कि tan इनवर्स 3 और 2 5 हो गया, और 3 और 1 यहाँ पर 4 हो गया, और यहाँ पर 1 हो गया। क्योंकि 2 और 3 5 और 3 और 1 4 और 1 हो गया यहाँ पर। अब इसको गुना करते हैं, 13 में 2 से गुना करेंगे 26 2, 13 और 2 यहाँ पर 15 हो जाएगा, माइनस में 11 आया। तो लिखेंगे कि tan इनवर्स 145, 6 में से 1 घटाएंगे 5, 5 में से 1 घटा दिए 4, 1 हो गया, और यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो tan इनवर्स आपका 1 आ जाएगा, और यहाँ पर tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, tan π/4 लिख सकते हैं। अब यहाँ tan इनवर्स से tan कैंसिल हुआ तो π/4 होगा। यही आपका राइट हैंड साइड जो था वो प्रूफ करना था। हम लोग प्रश्न देखेंगे 27 नंबर क्या कह रहा है। 27 जो है A इक्वल टू दिया है इतना, और A का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज इंटू A 2 को ज्ञात करना है इसमें। तो स्टार्टिंग में A इंटू A का ट्रांसपोज निकाल रहा है, A का इसका मान निकाल रहा है, उसका मान, दोनों का मान निकाल रहा है। A इंटू A का ट्रांसपोज, तो A निकालेंगे तो A का मान दिया है A B x y x स्क्वायर और y स्क्वायर हुआ, इंटू में
ए का ट्रांसपोज है तो R1 को C1 में चेंज करते हैं, दूसरा रो यहाँ पर आ जाएगा और तीसरा रो ये हो जाएगा x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। अब देखिए ये 3 इंटू 2 ऑर्डर का है, 3 ठो रो है 2 ठो कॉलम है, इसमें 2 ठो रो है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए का ट्रांसपोज जो होगा वो कितना ऑर्डर का बचेगा 3 इंटू 3 ऑर्डर का आ जाएगा। तो इस तरह का प्लेस आएगा आपका 9 प्लेस आएगा यहाँ पर, तो 9 स्थान आप भरिएगा आराम से। ये 11 होगा, यानी कि पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हुआ, ये 12 हुआ। तो पहला रो दूसरा कॉलम तो ax प्लस में by हो गया, ये 13 है। तो पहला रो तीसरा कॉलम तो ax का स्क्वायर और by का स्क्वायर, ये जो है 21 है। दूसरा रो पहला कॉलम तो ax प्लस में by, ये 22 है। दूसरा रो दूसरा कॉलम तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये 23 है। दूसरा रो तीसरा कॉलम तो x का क्यूब जोड़ y का क्यूब, ये 31 है। तीसरा रो पहला कॉलम तो ax का स्क्वायर और by का स्क्वायर, ये 32 है। तो ये हो जाएगा आपका x का क्यूब और y का क्यूब, ये 33 है। तो x टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4, यही इसका रिजल्ट हुआ। अब ये आसानी से आप लोग इसको निकाल सकते हैं कि a का ट्रांसपोज इंटू a, तो a का ट्रांसपोज का जो मान होगा कि यहाँ पर a आ जाएगा, ये b होगा, ये x हुआ, ये y है, x स्क्वायर हुआ, y स्क्वायर हुआ, इंटू में a, तो a रखेंगे तो a b x y और ये x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ये आपका 2 इंटू 3 ऑर्डर का है, ये 3 इंटू 2 ऑर्डर का है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो a का ट्रांसपोज इंटू a का जो मान आएगा वो कितना ऑर्डर में आएगा 2 इंटू 2 ऑर्डर में, यानी 2 गो रो होगा 2 गो कॉलम होगा। तो यहाँ होगा a11 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करेंगे तो a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस में x के पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे तो ab हो गया, ये xy हुआ प्लस में x स्क्वायर और y स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर और y स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर 21 है, लेकिन दूसरा रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा ab हो गया, xy हो गया, y स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, 22 है। तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर y का स्क्वायर और y के पावर 4, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो होगा 3 इंटू 3 ऑर्डर में आएगा और वो आपका 2 इंटू 2 ऑर्डर में आएगा। इसमें क्या करेंगे कि ये एक ट्रांसपोज है तो पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में रख दिए, ये ए है तो ए को रख दिए। तो ये भी 2 इंटू 3 ऑर्डर का है, ये जो है वो 3 इंटू 2, तो ये कैंसिल हो जाता है। तो प्रथम अवयव का रो बच जाता है, द्वितीय अवयव का कॉलम, यानी कि 2 इंटू 2 ऑर्डर में होगा तो ये 11 होता है। 11 का मतलब कि पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे तो a में a से गुना करेंगे, a स्क्वायर, x में x से तो x स्क्वायर, x के पावर 4 हो गया। ये 12 का प्लेस है, इनके पहला रो है और दूसरा कॉलम है, तो पहला रो को दूसरा कॉलम से, तो यहाँ पर ab हो गया, xy हो गया, x स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, ये 21 है। तो दूसरा रो को पहला कॉलम से तो b गुना a लिखे चाहे a गुना b, y गुना x चाहे x गुना y स्क्वायर x स्क्वायर 22 है। तो दूसरा रो b स्क्वायर हुआ, ये y स्क्वायर हुआ, y के पावर 4 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 27 में 2 ठो क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन का रिजल्ट यहाँ तक आया हम लोग को। यहाँ पर हम 28 में देखेंगे, सारणिक दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे कि माना डेल्टा के बराबर ये हो जाएगा आपका, डेल्टा बराबर मान लेते हैं ये 23 है, ये 12 हुआ, 11 हुआ, 36 है, 10 है, 26, 63, 26 और ये 37। तो आप डायरेक्ट इसको R1 के द्वारा भी आप मान निकाल सकते हैं, जनरली कुछ करना नहीं, मान निकालना है। यदि कोई आसान तरीका है तो आसान तरीका अपना सकते हैं कि देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे ना तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर तो 11 आ जाएगा। यानी C1 टेंस टू C1 माइनस C2 करने से क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ आसान हो जा रहा है। तो इसमें से 3 में से 2 घटा देंगे तो 1, 2 में से 1 घटा देंगे तो 1,
6 में 0 घटाएंगे 6 और 3 में 1 घटाएंगे 2 और 3 में 6 घटाएंगे हम लोग को, इसमें से 3 में से 6 तो 13 बचेगा, तो 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। ये 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। यानी कि ये 12 हो गया, ये 10 है, ये 26 है और 11 हुआ, 26 हुआ, ये 37 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो मान C1 का है वही मान C3 का है। तो सारणी में जब कोई दो रो अथवा दो कॉलम आपस में बराबर रहे तो उस स्थिति में सारणी का मान जो होता है वो 0 हो जाता है। यानी कि इसका जो है आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर C1 और C3 का अवयव जो है बिल्कुल इक्वल है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग देखेंगे कि A का वैल्यू दिया गया है और आपको ज्ञात करना है A इंटू A का ट्रांसपोज। तो A का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए 1 1 x और y, x का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर इंटू में A का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, ये x y हुआ, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर होगा। तो देखिए ये हम लोग का 3 इंटू 2 अड़ रखा है, 3 ठो रो है और ये 2 इंटू 3 अड़ रखा है, इसमें 2 ठो रो है 3 ठो, इससे ही कैंसिल होगा। तो जो बचेगा आपका वो कितना ऑर्डर का बचेगा, 3 इंटू 3 ऑर्डर में आ जाएगा। तो 3 इंटू 3 ऑर्डर में ये सारा 9 प्लेस आपको भरना है। तो इस प्लेस पर A11 होगा, पहला रो को पहला कॉलम से, तो 1 प्लस 1 हुआ, ये 12 हुआ, तो x प्लस में यहाँ पर y हो गया और यहाँ पर जो मल्टीपल करेंगे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये 21 है। दूसरा रो पहला कॉलम, तो x प्लस y हो गया और यहाँ पर 22 है दूसरा रो को दूसरा कॉलम से, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये 23 है। दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो x का क्यू जोड़ y का क्यू हो गया, ये 31 है। तो तीसरा रो और पहला 31 है, तो तीसरा रो पहला कॉलम, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये 32 है। तो तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो x का क्यूब जोड़ y का क्यूब, ये 33 है। तीसरा रो, तो x के पावर 4 जोड़ y के पावर 4, यही आपका रिजल्ट हो गया। यहाँ पर जोड़ लीजिएगा 1 इंटू 1, ये 2, कोई जोड़ना आवश्यक नहीं, इतना भी आप छोड़ सकते हैं। देखिए ये अभी का ही प्रश्न है, कभी कभी छोटा क्वेश्चन में भी दे देता है कि x का मान ज्ञात करना है, x बराबर वाट, और ये सब ये अवयव के बराबर है। चूंकि ये भी हम लोग का 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 इंटू, तो दोनों अवयव का इक्वल है, तो इसको इसके साथ बराबर कर सकते हैं, इसको तो y का यानी कि 2x माइनस y किसके बराबर है, 6 के बराबर है। और यहाँ साइड में देख रहे हैं कि y किसके बराबर है, तो -2 के बराबर है। तो ये आपका 2x हो गया माइनस, y के स्थान पर कितना रखेंगे, -2 बराबर में 6 हो गया, तो ये 2x हो जाएगा। ये 2x माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 2, ये 6 हो गया। तो ये 2x हुआ और 6 माइनस 2 हो गया, यानी कि 2x आया और 6 में से 2 लेस करेंगे तब 4 होगा। तो यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 4/2, यानी कैंसिल होगा तो 2, तो x का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा, यही इसका रिजल्ट हुआ। तो ये टेस्ट 5 का हम 1 से लेकर 30 तक का वीडियो हम डाल दिए हैं। आप लोग पेपर को अच्छे ढंग से मिला लीजिएगा, जहां भी दिक्कत होगा फिर से आप पूछ सकते हैं।